दोस्त मैं रितेश सर फ्रॉम आर के रिसर्च सेंटर। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्किल का अगला पार्ट। ये कॉन्सेप्ट होगा ओनली, इसमें हम लोग केवल कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। सर्कल का अगला पार्ट दोस्त, अब हम जो चर्चा करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, प्राचल रूप में वृत्त का समीकरण। दोस्त ये अगर कोई सर्कल है, ये इसको इस सेंटर को मैं क्या मान लेता हूँ, सपोज मैं सी मान लेता हूँ। और यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट सीधी स्ट्रेट लाइन में है तो ये पॉइंट पी एक्स वाई होगा। अरे बोल दो, अगर ये रोटेट करते हुए घूमते यहाँ पर आती है तो एक्स वाई पर आती है, तो आप जानते हो यहाँ एंगल थीटा बन रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी बिंदु मूल बिंदु 0 से होकर जा रही हो और एक नीचे और एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा एंगल बना रही हो, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस x1 बाई कॉस थीटा बराबर वाई माइनस y1 बाई साइन थीटा बराबर आर हो जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ना कांस्टेंट आर है। अरे बोल दो हाँ। तो यहाँ पर तो भैया पी एक्स वाई थी, लेकिन यहाँ पर जो होगा ना एक्स बराबर जो होगा आर कॉस थीटा में बदल जाएगा, वाई जो होगा आर साइन थीटा में बदल जाएगा। ऐसा क्यों, तो यहाँ से देख लीजिए, मूल बिंदु से हो जाती है तो एक्स बाई कॉस थीटा बराबर आर, तो एक्स बराबर आर कॉस थीटा, और ऐसे ही वाई बराबर आर साइन थीटा। समझ गया क्या? अब हम लोग चर्चा करेंगे दोस्त अगला कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अच्छा से समझने का कोशिश करिएगा दोस्त। अगर ये कोई सर्कल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी बाहरी बिंदु से आए और उस सरल रेखा को किसी बिंदु P पर टच कर दे, x1 y1 पर टच कर दे, तो इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे, स्पर्शरेखीय रेखा। अच्छा, अब ये जो एंगल होता है ना दोस्त, ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, ये जो एंगल होता है ना स्पर्शरेखीय कोण होता है। उस स्ट्रेट लाइन और वक्र के टचिंग पॉइंट के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या बोलेंगे, स्पर्शरेखीय एंगल बोला जाता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए दोस्त, आप जानते हो कि इसकी जो रेडियस होगी वो आर होगी, इस सेंटर से ये तो रेडियस आर। आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। अगर मैं इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखूँ तो मैं क्या करता हूँ, इसको डेरिवेटिव कर देता हूँ, इसको 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे और ये 0 कर देंगे। यहाँ से मेरा जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा दोस्त, तो क्या आएगा, माइनस एक्स बटा वाई आएगा। और जब हम इसको वेरीफाई करके लिखेंगे तो ये इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा, एक्स इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 बराबर आर स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर सर्कल बन जाएगा। आप जानते हो भैया कि अगर उसका सेंटर g माइनस जी और माइनस एफ हो, तो आप जानते हो कि इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। लेकिन अगर हम इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखें, इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर सर्कल, तो क्या हो जाएगा दोस्त, एक्स इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 प्लस 2gx प्लस x1 प्लस 2f y प्लस y1 प्लस सी बराबर 0। ये मेरा क्या बन जाएगा दोस्त, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर सर्कल। लेकिन आपको ध्यान देना है दोस्त, ये जो 2g है ना, और ये 2g है ना, ये 2 यहाँ से निकल कर बाहर आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे दोस्त इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सबसे पहले समझेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है। नॉर्मल क्या है, टेंजेंट पॉइंट से, किसी वक्र के टेंजेंट पॉइंट से स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब होता है ना, वो अभिलंब होता है नॉर्मल। सपोज दैट दोस्त, ये आपका सर्कल है, यहाँ पर कोई ये ए है, इस पॉइंट पर कोई स्ट्रेट लाइन पी इसको टच की है x1 y1 पे,
तो यहाँ से डाला गया जो लंब होता है ना, ये जो डाला गया लंब ये अभिलंब होता है। और इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आप जानते हो अगर इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है तो करना क्या, मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर हम इसको डेरिवेटिव करें तो 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल दूं दोस्तों तो क्या बच जाएगा दोस्त, माइनस एक्स बटा वाई बच जाएगा। और जब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखोगे तो y माइनस वाई वन बराबर डी वाई बटे डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन। और इस प्रकार से जो आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगा, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा 1/dy/dx माइनस में चला जाएगा और आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा x/x1 बराबर y/y1। ये आपका जो होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म आएगा। अगर इस सर्कल का सेंटर माइनस जी माइनस एफ हो जाए तो आप जानते हो दोस्त कि इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 होता है। इस केस में इसको आप डेरिवेटिव करोगे, एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करोगे, यानी इसको जैसे ही तुम डेरिवेटिव करोगे 2xy इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 करने के बाद आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आसानी से लिख सकते हो। तो इसका जो मेरे दोस्त इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा x माइनस एक्स वन बाई एक्स वन प्लस एफ बराबर y माइनस वाई वन बाई वाई वन प्लस जी, यहाँ पर g होगा एक्स वन प्लस जी वाई वन प्लस एफ। ये जो होगा दोस्त ये मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगा। अगर किसी सर्कल का सेंटर माइनस जी एफ और माइनस एफ हो तो इसका इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल होगा एक्स माइनस एक्स वन बटा एक्स वन प्लस जी बराबर वाई माइनस वाई वन बटा वाई वन प्लस एफ होगा। समझ गए क्या? तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल। अब मेरे दोस्त मैं बात करता हूँ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है। आप मुझे एक बात बताइए, पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है? पेयर ऑफ टेंजेंट अगर ये मान लिया मैंने, ये कोई सर्कल है और किसी पॉइंट ए से दो स्ट्रेट लाइन आती है, इस पॉइंट पी पर इसे टच करती है, इस सर्कल को बिंदु क्यू पर टच करती है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो आप मुझे एक बात बताइए भैया, ये दोनों स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी, मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट, दोनों जो टेंजेंट की लंबाई होगी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ये क्यों बराबर होगी? आप स्पर्श बिंदु, ये अगर मैंने मान लिया ये सेंटर सी है, स्पर्श बिंदु से डाला गया लंब 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इस स्पर्श बिंदु से डाला गया लंब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर मैं कुछ देर के लिए इस सेंटर से इसको मिला दूं तो ये एंगल बाइसेक्ट करेगा। क्या होगा? क्योंकि सेंटर जो होता है ना किसी स्ट्रेट लाइन को एंगल बाइसेक्ट करता है। तो ये θ/2 हो जाएगा दोस्त, ये θ/2 हो जाएगा। अगर ये चाहे मैं इसको मान लेता हूँ कुछ देर के लिए अल्फा, क्या दिक्कत है? मैं इसको भी अल्फा मान लेता हूँ। अगर ये अल्फा ये 90 तो ये क्या बन जाएगा? 90 माइनस अल्फा। अगर ये अल्फा ये 90 तो ये क्या बन जाएगा दोस्त? 90 माइनस अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा का सामने क्या है? ये है। इस यहाँ पर 90 माइनस अल्फा के सामने क्या है? ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो आपको पता चल गया कि ये जो त्रिभुज है ना, ये जो त्रिभुज, दो सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2। इस केस में जो दोनों टेंजेंट की लंबाई होगी आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको कि आप जानते हो कि यहाँ से हम जानते हैं कि इस सर्कल का जो इक्वेशन, अगर इस सर्कल का सेंटर जी और एफ हो, माइनस जी माइनस एफ हो, तो इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 होता है। लेकिन अगर मैं इसके लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए बात करूँ, तो दोस्त पता है क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट जो इसका होगा रूट अंडर a7 माना जाएगा। रूट अंडर a7 बराबर जो बनता है रूट अंडर x1 स्क्वायर, केवल और केवल ये x1 y1 है ना, ये पुट कर दीजिए इसमें रूट के अंदर, तो आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1
प्लस सी, ये जो होगा दोस्त लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा। ये क्या होगा दोस्त, लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा। अब समझ गया क्या? अब आप मुझे एक बात बताइए, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, अगर इस सामने सामने दो एंगल का योगफल 90 डिग्री हो तो इसका ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है कि ये क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल होगा। इस एंगल और इस एंगल का सम भी क्या होना चाहिए दोस्तों, 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप मुझे बात बताइए, 2 अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा कैंसल। इसका मतलब ये क्या बन गया दोस्त, एक प्रकार का चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया दोस्त, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, x 180 डिग्री होता है। इस केस में आप मुझे एक बात बताइए, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट लिखने जा रहा हूँ। इस चतुर्भुज का जो एरिया होगा दोस्त, चतुर्भुज ए पी सी क्यू का जो एरिया होगा r इंटू अंडर रूट S1, डायरेक्ट शॉर्टकट टेक्निक, r इंटू रूट S1। ये आया कहाँ से, मैं ये भी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको रट्टा न मारना पड़े, मैं इसको चर्चा कर देता हूँ। सपोज डैट मेरे दोस्त, ये क्या है दोस्त, रूट अंडर S1 है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये क्या है दोस्त, रूट अंडर S1 है, ये क्या है r है, ये क्या है दोस्त r है। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से भी ये 90 डिग्री कर देगा। अब मुझे एक बात बताइए, इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, इस त्रिभुज का जो एरिया होगा 1/2 आधार गुना हाइट, ये 90 डिग्री। तो एक त्रिभुज ए सी पी का जो एरिया होगा दोस्त 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार का मान कितना दिया है, रूट अंडर S1 गुना ऊंचाई कितना दिया है दोस्त, r। अरे बोल दो। इस प्रकार से अगर हम इस वाले ये वाला और ये वाला एरिया, ये त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो चतुर्भुज बनेगा कैसे मेरे दोस्त, ये दोनों चक्रीय चतुर्भुज बनेंगे कैसे, दो त्रिभुजों के सहायता से बनेंगे। अगर मैं ए पी सी क्यू का एरिया निकाल दूं तो दो त्रिभुज का जो एरिया होगा 1/2 इंटू रूट अंडर S1 इंटू r होगा, रूट अंडर S1 इंटू r होगा, ये कैंसिल हो गया, तो r इंटू अंडर रूट S1। ये क्या हो गया दोस्त, पेयर ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। किसी वृत्त में अगर पेयर ऑफ टेंजेंट हो तो पेयर ऑफ टेंजेंट का जो लेंथ होता है r अंडर रूट S1 होता है। समझ गया क्या? तो अब हम लोग लेंगे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। अगला कॉन्सेप्ट क्या लेंगे दोस्त, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। बहुत आसान है दोस्त, मैं इसको, आप बोलिएगा तो मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अगर मैं एक बात बताता हूं दोस्त, ये है क्या है, एक सर्कल है। ये क्या है दोस्त, ये एक मेरा सर्कल है। ये क्या है, सर्कल है। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट ए है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा, ओ हो, यहाँ से मैं एक स्पर्श रेखा इस प्रकार खींचता हूँ कि इसको पॉइंट पी पर टच करती है, और इसको यहाँ पर खींचता हूँ इस प्रकार कि इसको पॉइंट क्यू पर टच करती है। तो आप जानते हो भैया, आप जानते हो कि ये लेंथ, ये रूट अंडर S1 है, ये रूट अंडर S1 है, इनकी रेडियस, ये सेंटर C है, इनकी रेडियस R है। अगर भैया इसका ये -g और -f है, तो आप जानते हो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है भैया, इक्वेशन ऑफ, पहले मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेता हूँ। तो कहेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल S, इक्वेशन ऑफ सर्कल S, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यही होता है क्या? अभी मैंने मेंशन किया कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट अंडर S1 होता है दोस्त, वो क्या होता है, क्या होता है, रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c होता है। बोल दो हाँ, बोल दो हाँ।
इसकी रेडियस क्या है दोस्त, तो बोलोगे कि आर। अगर मैं इसका टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, टी से। तो आप बोलोगे सर कि एक्स इंटू एक्स वन वाई इंटू वाई वन प्लस, ये होता तो 2g(x1) होता है, लेकिन x जो होता है ना दो भागों में, दो पार्ट में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से g इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी बन जाता है बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाता है। तो दोस्त आप जानते थे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है दोस्त, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अगर कोई स्ट्रेट लाइन कि एक ही भी, अगर दो स्ट्रेट लाइन एक ही बिंदु से होकर जा रही हो, ये y1 बराबर m1x है, ये y2 बराबर m2x है, तो y1 माइनस m1x, अगर मैं इसका पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख दूं तो दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का प्रोडक्ट ही क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट होता है। तो या इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन होता है, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इस दोनों को y1 माइनस m1 इंटू एक्स मल्टीप्लाई, अगर ये 0 है तो दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा, क्या कन्फर्म है। इसी प्रकार से y2 माइनस m2 इंटू एक्स बराबर 0, अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो ये मेरा दोस्त इस प्रकार का बन जाएगा, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। इस प्रकार से ये इक्वेशन बन जाएगा, जिसका इक्वेशन होता क्या होता है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक उसी प्रकार से भैया, उसी प्रकार से भैया अगर ये दो स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये एक पेयर ऑफ टेंजेंट और एक ये सर्कल का इक्वेशन। तो आप जानते हो कि क्या बन जाएगा, t² बराबर s इंटू s1 बन जाएगा। अरे बोल दो हाँ, t² बराबर s इंटू s1। अगर मैं भैया यहाँ से s1 निकाल दूँ तो ये रूट हट जाएगा, तो t का मान क्या होगा भैया, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस सी, और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होगा दोस्त, एस का मतलब x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी मल्टीप्लाई s1 का मतलब दोस्त x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, ये हो जाएगा मेरा। ये क्या है दोस्त, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट होता है। इसको याद रखने की ज़रूरत है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। ये एक बेहतरीन कंसेप्ट है और इस पे हम लोग जो क्वेश्चन लेंगे, काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन लेंगे, मज़ा आ जाएगा सॉल्व करके।